हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास 10th की साइंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको फिलहाल सिलेबस काफ़ी कुछ आगे हो चुका है। मैं आपको 2 चैप्टर इसके पढ़ाऊंगा। उसके बाद 1 तारीख से हम लोग इसका अनसॉल्व शुरू करेंगे। 1 नवंबर से सबसे पहले 1 तारीख को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी, सभी वैरायटी के क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सारे अनसॉल्व सेट सॉल्व करेंगे। और अनसॉल्व 1 नवंबर से हमारा सॉल्व होगा, जिसमें हम लोग सबसे पहला 2023 के सेट की स्टार्टिंग करेंगे। 2023 का सेट पहला। आज हम लोग साइंस पे चैप्टर 9th है आपका, और 10th की साइंस है। क्लास आपकी 10th की क्लास है और चैप्टर 9th है, जिसमें एक चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, जिसे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन भी आप लोग बोलते हो, या इसे इवोल्यूशन भी बोला जाता है। जैव विकास बोलता है कि इसमें मानव का विकास कैसे हुआ, इसका हम अध्ययन करते हैं। और आनुवंशिकता में हम लोग सीखते हैं कि कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इन सभी चीज़ों का हमको अध्ययन करना है। और साथ ही साथ आनुवंशिकता की खोज किसने की, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे मेंडल ने, जिन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, कैसे शुरुआत की, कहाँ के रहने वाले थे, कितना उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ों की हम लोग बातें करेंगे। ठीक है ना। तो हम आज पहला लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है आनुवंशिकता और जैव विकास में। इसकी हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं और इस पे बात करने वाले हैं। तो देखो अब आगे डिस्कस। देखो जैसे चैप्टर का नाम ही है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। क्या नाम है? आनुवंशिकता एवं जैव विकास इसका नाम है। तो आनुवंशिकता एवं जैव विकास में हम लोग पूरे चैप्टर की डिटेल स्टडी करेंगे और एक एक पॉइंट सीखेंगे, और वो चीजें भी मेंशन करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन है। हर एक लफ्ज में एक एक क्वेश्चन आपको रहेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट, जैसे चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? आनुवंशिकता को जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बोलते हैं। आनुवंशिकता को जेनेटिक्स भी बोलते हैं। कुछ लोग जेनेटिक्स लिखते हैं, कुछ लोग जेनेटिक्स लिखते हैं, तो इसे जेनेटिक्स बोला जाता है। और यदि मैं इसकी बात करूं तो जो आनुवंशिकता है, इसके जनक कौन है? ग्रेगर कौन है? जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन कौन है? मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जो एक पेशे से पादरी थे, या इसी को हम लोग बोलते हैं फादर। आप जानते हो, जैसे आप समझिएगा, जैसे मंदिरों में पुजारी, मस्जिद में मौलाना या मुल्ला भी बोलते हैं। ठीक है ना। और जैसे आप कबीरदास के दोहा सुना ही होगा। ठीक है। और वैसे ही गिरजाघर में, या जिसे आप चर्च बोलते हो, कौन होते हैं? पादरी, जो ठीक है ना, मतलब प्रेयर्स करते हैं और सारी चीज़ों को बताते हैं कि क्या करना कैसे नहीं करना। सभी ये धर्म गुरु हैं। तो वैसे ही ग्रेगर जॉन मेंडल पेशे से एक पादरी थे, फादर थे। ऑस्ट्रिया, ये हंगरी, अगर आप सुना हो तो यूरोप के आसपास की एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, या जिसे आप हंगरी भी बोलते हैं, तो वहाँ के रहने वाले थे और ये पेशे से पादरी थे। ग्रेगर जॉन मेंडल की बात चल रही है। इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, मतलब पहली बार जिसने आनुवंशिकता को जाना, पहचाना, समझा और इसके बारे में लोगों को बताया, इसका एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया और उसके नियमों का प्रतिपादन किया, तो वो सब पहली बार किसने शुरू किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने शुरू किया था। ठीक है। तो इस कारण से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अब आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है? सर आनुवंशिकता का बहुत कठिन चैप्टर, सर समझ में नहीं आते इनके रूल। कभी ये कहते हैं पृथक्करण का नियम, कभी कहते हैं प्रभाविता का नियम, कभी कहते हैं स्वतंत्र अभिविहुवन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये सर क्या चल क्या रहा? तो देखो समझो, एक एक बात समझते हैं। पहले बेसिक क्लियर करते हैं। जब तक बेसिक नहीं क्लियर करेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चैप्टर बहुत कठिन है, आसान भी है, लेकिन जब बेसिक क्लियर होगा तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। आनुवंशिकता की अगर बात करूं तो आनुवंशिकता का मतलब ही होता है कि किसी भी जीव के जो दिखाई पड़ने वाले लक्षण हैं वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं, इसे आनुवंशिकता कहा जाता है। जैसे
कहने का मतलब ये है कि अगर सामान्यतः मैं लंबा हूं तो मेरे बच्चे भी लंबे होंगे, मैं गोरा हूं तो मेरे बच्चे भी सामान्यतः गोरे होंगे। फिलहाल हम अपने आप को गोरा मत समझो, ठीक है ना। आप एक चीज समझ लो, आप गोरा नहीं हो बेटा, आप गेहुआ कलर हो। कैसा कलर हो? गेहुआ कलर हो। ये भूल के गलत फहमी मत पाल लेना, ठीक है ना, कि आप गोरे हो, ये कतई मत समझना। गोरे बेटा कौन है? इंग्लैंड वाले हैं, अमेरिका है, रशियन है, ये सब गोरे हैं। आप गोरे नहीं हो, आप न गोरे हो न पूरी तरीके से काले हो, बीच वाले हो, ठीक है ना। तो एक चीज जान लो, बीच वालों को कोई नहीं पूछता, सही ना। या तो गोरे की बात होती है काले की, जैसे काले कौन है? वेस्ट इंडीज क्रिस गेल, सभी लोग जानते हो, देख कर ही पहचान जाते हो। रात अंधेरी हो, अगर उसको खड़ा कर दिया जाए तो ये पता चलेगी, पता चला सामने आमस्वा खड़ी है, ठीक है। अरे सही है ना। तो ये चीज ध्यान रखो। तो ना आप गोरे में हो ना काले में हो। तो कहने का मतलब क्या है कि लक्षण कैसे, जैसे आप देखो आपके घर के आसपास छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं, जिन्हें आप बोलते हो पपीज बोलते हो, पिल्ला, ठीक है। तो वो जो रहते हैं उनमें आप देखो कई बार उनका जो कलर होता है, आप देखे होंगे, जैसे वो कलर होता है, पैर हो गया, आप क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, जिन्हें आप लोकल भाषा में बोलते हैं चितकबरा, ठीक है ना, चितकबरे। तो स्पॉट्स जो छोटे छोटे होते हैं, यही जो उसके माँ में होते हैं, कई बार वही उनके बच्चों में आते हैं। ऐसे जानवरों में देखो, खासकर बकरियों में या गाय में आपने गौर किया होगा, तो ऐसी चीजें दिखती हैं। तो ये जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इसी स्थानांतरण को ही आनुवंशिकता कहा जाता है। अब इसी का मेंडल, अब ये चीजें आज नहीं हो रही, बहुत सालों से चल रही, लेकिन पहली बार जिसने इसको नोटिस किया, ध्यान दिया और इसके बारे में डिस्कस किया, वो कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। तो इस कारण से ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा कि किसी भी जीव में पाए जाने वाले लक्षण यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं, और इसके अध्ययन को ही हम लोग आनुवंशिकता या जेनेटिक्स कहते हैं। तो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। और इस हेरिडिटी का अध्ययन या इसका अध्ययन ही आनुवंशिकता या जेनेटिक्स कहलाता है, जिसके बारे में पहली बार किसने नोटिस किया या बताया या इसकी परिभाषा दी? किसने? इसकी परिभाषा दी जेनेटिक्स ने। अच्छा, आनुवंशिकता जब मेंडल बता रहे थे उसके नियम, तो उन्होंने उसका नाम आनुवंशिकता नहीं रखा था। आनुवंशिकता शब्द बाद में आगे चल के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया, उनका नाम था बेटसन। तो आनुवंशिकता शब्द कभी आ जाए कि आनुवंशिकता शब्द किसने दिया? बेटा बेटसन। किसने दिया? बेटसन। ये लिख रहा है, इंग्लिश में भी लिख दिया है, हिंदी में भी लिख दिया है, बेटसन ने दिया है। बेटसन जो बाद में दिया गया है मेंडल के मरने के बाद, ठीक है ना, मर गए, उसके बाद बेचारे स्वर्ग लोग चले गए, तब जाके आनुवंशिकता सा, लेकिन आनुवंशिकता को परिभाषित करके वो चले गए थे, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो बाद में आनुवंशिकता शब्द किसने दिया? ये चीज है। अब आगे बात करते हैं इस पे, ठीक है। तो आनुवंशिकता समझ में आएगी। तो आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकता शब्द बेटसन ने दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण ही हेरिडिटी, आनुवंशिकी, हेरिडिटी को क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी कहलाता है, और इसी के अध्ययन को हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है ना। तो ये चीज है जेनेटिक्स है। अब अगर मैं जेनेटिक्स में आगे बात करूं तो जैसे आप और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें कि और क्या है, जैसे बेटा देखो, आप देखो मनुष्य हैं, तो मनुष्य का बच्चा क्या होता है? मनुष्य। तो आखिर मनुष्य से मनुष्य ही तो बच्चा है। अब मान लो किसी का दिमाग खराब हो, वो कहेगा नहीं मैं भैंस से शादी कर लूंगा, ठीक है, भैंस से शादी कर ले। कल मनुष्य और भैंस का मिला जुला बच्चा पैदा हो जाए कि उसके पास सींग हो, बाकी हिस्सा मनुष्य का हो, जैसे नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसी सूचनाएं कभी भी नहीं आपका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती। कहने का मतलब हो गया, मनुष्य है तो उसके अंदर ह्यूमन वाले ही लक्षण पाए जाएंगे। देखो बेटा मेरा मनुष्य बहुत सुंदर है, ठीक है ना, इसकी बेइज्जती मत करना, ठीक है ना। अगर बात किया जाए और इसके बाल कुछ मेरे जैसे हैं, देखो क्या शानदार बाल है, ठीक है ना। तो अगर बात करूं तो मनुष्य के लक्षण ही
मनुष्यों में अगली पीढ़ी में स्थानांतरित, इसलिए मनुष्यों में मनुष्य पैदा होता है, कुत्ते में कुत्ता, गधे में गधा, बिल्ली में बिल्ली। अब ऐसा नहीं है कि कोई, ठीक है ना, भैंस से शादी कर ले तो उसका भैंस पैदा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो यही कारण है। तो इसी सब चीज़ को देख के, अब जैसे आम का पेड़ है तो उससे आम ही पैदा होगा, लगाओगे, बबूल है तो बबूल ही पैदा होगा। तो यही सारी चीज़ मेंडल नोटिस कर रहे थे कि भाई क्या कारण है कि सभी में एक ही चीज़ें जैसे आ रही हैं। तो बाद में जब रिसर्च किया तो पता चला इसे आनुवंशिकता कहा जाता है, और ये जो लक्षण है ये सदैव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। ये सदैव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। ये सारी चीजें किसने बताई? मेंडल ने बताई। ठीक है ना बेटा, तो ये सारी बात मेंडल ने बताई। अब और आगे की डिटेल बातें, मेंडल ने जिस पौधे में एक्सपेरिमेंट किया उस पौधे को बोलते हैं पी। अब यहां पे यूपी बोर्ड, पहला प्रश्न देखो यहां से यूपी बोर्ड का आया है। कहां से? पहले तो आया कि आनुवंशिकता के जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा प्रश्न आया कि आनुवंशिकता शब्द किसने दिया? बेटसन। तीसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, मेंडल ने किस पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया? बेटा हमेशा मटर। तो आप ऑप्शन में कभी आपको मटर नहीं मिलेगा, ऑप्शन में हमेशा आपको मिलेगा उद्यान। क्या मिलेगा बेटा? उद्यान। उद्यान, एक मिनट इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गार्डन पी। ये आप हमेशा आंसर में बोलेंगे गार्डन पी, और इसी को क्या बोलते हैं? उद्यान मटर। तो बेटा ध्यान रखिएगा, उद्यान मटर या, और एक बार एक एग्जामिनर ने क्या किया, उस हिंदी में लिख दिया गार्डन पी। अब बच्चा गार्डन मटर या गार्डन पी लिख दिया। अब बच्चा ऑप्शन में ढूंढ रहा, सर गार्डन पी गार्डन पी गार्डन पी। तो ध्यान रखिएगा, या तो उद्यान मटर बोलेगा या गार्डन पी बोलेगा। तो कभी ये पूछे मेंडल ने किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट करके आनुवंशिकता का पता लगाया? तीसरा क्वेश्चन चल रहा है तो मटर, लेकिन हमेशा आप अभी से आदत डालो, कौन सी मटर? उद्यान मटर। अब देखो ऐसा आएगा ऑप्शन, पहला लिखा होगा उद्यान, और ये नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा? मीठी मटर। मीठी मटर को क्या बोलते हैं? स्वीट पी। तो ये दूसरा। अब अगर ऑप्शन में उद्यान मटर, दूसरा दिया है मीठी मटर, तीसरा दिया है जंगली मटर, चौथा दिया है नन, तो हमेशा क्या लगाओगे? उद्यान मटर। अगर ये ऑप्शन में ना होता, अगर ये ऑप्शन में ना होता, कौन सा? उद्यान मटर। पहला ऑप्शन तो हमेशा उद्यान मटर है। अगर उद्यान मीठी मटर दोनों दिया है तो उद्यान मटर। अगर उद्यान मटर नहीं है, ठीक है, उद्यान मटर नहीं है, और इसके बदले में कुछ लिख रखा है, ये मटर के बजाय कुछ और, मीठी मटर, जंगली मटर और मोटी मटर, या और मटर के बजाय टमाटर दे दे, तो हमेशा क्या आंसर जाएगा? मीठी मटर। अगर उद्यान मटर नहीं होगा तब मीठी मटर, नहीं ऑलवेज आंसर क्या जाएगा? उद्यान मटर। और यदि इसी का उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। तो यदि पाइसम सटाइवम लिख दिया हो, पाइसम सटाइवम, सटाइवम। हिंदी में थोड़ा सा शब्दों का फर्क रहता है इसलिए ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में ठीक है, पाइसम PISUM, सटाइवम SATIVUM, VUM है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा शब्द कम सही है, VUM है, सटाइवम। ठीक है ना? तो पाइसम सटाइवम आ जाए तो हमेशा आंसर पाइसम सटाइवम देंगे। पाइसम सटाइवम और उद्यान मटर दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो पाइसम सटाइवम देगा या तो उद्यान मटर, तो दोनों में से कोई आए तो एक कर लेंगे। ठीक है ना? तो मेंडल ने किस पौधे में एक्सपेरिमेंट किया? उद्यान मटर। ठीक है ना? अब उद्यान मटर में जब इन्होंने अध्ययन किया तो इसमें इन्होंने क्या क्या चीजें की, कैसे बात की, क्या सारी चीजें हुई, इस चीज के हम लोग बात करने वाले हैं। देखो मेंडल ने इनके एक्चुअल मेंडल जहां रहते थे वो चर्च था, तो आप जानते हो चर्च के चारों तरफ बहुत लॉन, बाग बगीचा होता, तो उस बाग बगीचे मेंडल टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ मटर के पौधे लंबे हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे हैं, बौने हैं, किसी में बैगनी रंग के फूल हैं, किसी में श्वेत रंग के फूल हैं, किसी में फूल किनारे किनारे खिलते हैं। मतलब जैसे मटर का मान लो पौधा है,
ये मटर है, ठीक। अब ये समझ लो, ठीक है। तो किसी में फूल इस तरह किनारे किनारे आते हैं, कुछ मटर के फूल हैं जिसमें किनारे नहीं, मटर हमेशा ऊपर फूल आते हैं। तो मेंडल बड़े आश्चर्य से, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी में बैगनी फूल है, किसी में श्वेत हैं, किसी में फूल किनारे में आते हैं, किसी में आगे आते हैं। तो मेंडल ने इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया और इसके आधार पर उन्हें काम करना शुरू किया। तो मेंडल ने अपने यहाँ के सभी मटर के उद्यान मटर को देखा और उनमें लक्षणों का चुनाव करना शुरू किया। तो मेंडल ने टोटल 7 लक्षणों का, ये अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न चौथा नंबर कि मेंडल ने मटर के पौधे में कुल कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 लक्षण। कितने लक्षणों का अध्ययन किया बेटा? 7 लक्षण। 7 लक्षणों का अध्ययन किया। अब देखो इन लक्षणों का ध्यान रखिएगा, जैसे अब याद करने, देखो 7 कितने लक्षण है? 7। पहला है बेटा तने की लंबाई, तने की लंबाई, इसे बोलेंगे हाइट ऑफ स्टेम, तने की लंबाई। दूसरा है बेटा फूल का रंग। फिर तीसरा लक्षण है फूल की स्थिति, या पोजीशन। चौथा लक्षण है फल या फली का रंग। पांचवा लक्षण है फली का आकार। छठवां लक्षण है बीज का रंग। सातवां लक्षण है बीज का आकार। अब गौर करना, बहुत गजब की बात बता रहा हूं। 7 लक्षण है सर, आपने बताया तो बहुत अच्छा, 7 लक्षण है, लेकिन ये सर हमको भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि कौन कौन से 7 लक्षण हैं। तो ये 7 लक्षण मेंडल ने अपने गार्डन के आसपास पाए जाने वाले मटरों में देखा और देखा कि यही लक्षण उनके अगली पीढ़ी में, जब इनमें फूल आते हैं, बीज गिर जाते हैं, मटर सूख जाता, वो बीज वहीं गिर गए नीचे, और नीचे के बाद जब फिर पानी उसमें पड़ा तो जब फिर मटर निकला तो उसी प्रकार के लक्षण फिर उनमें आ रहे हैं। तो मतलब मेंडल समझ गया कि लक्षण पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। अब इन लक्षण कैसे जाते हैं इसका मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया। तो इसी के लिए पढ़ा जाता है मेंडल के मटर के पौधों में अनुप्रयोग या एक्सपेरिमेंट, जिसके द्वारा मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया और आनुवंशिकता जैसी नई साइंस में, विज्ञान में ब्रांच लाई, जहां पे हम लोग आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं, जिसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मटर, कौन सा मटर? उद्यान मटर। जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, शब्द बेटसन ने दिया। किस पौधे में? उद्यान मटर। उद्यान मटर नहीं होगा तो पाइसम सटाइवम, अगर वो भी नहीं होगा ऑप्शन में तो मीठी मटर। गार्डन पी दिया हो तब भी समझ, ध्यान रखना, गार्डन पी का मतलब उद्यान मटर होता है, ठीक है ना। तो जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। पहला आंसर उद्यान मटर, वो नहीं होगा तो वैज्ञानिक नाम होगा, वो नहीं होगा तो मीठी मटर होगा। क्लियर बात? अब 7 लक्षण याद करने का तरीका आप बताओ बेटा। मटर के बीज जब आप लगाते हो तो सबसे पहले जैसे आप बीज लगाए, तो मटर आप देखते हो, मटर ऐसे मटर आएगा कि नहीं? तो सबसे पहले उसकी क्या बढ़ेगी? लंबाई। भाई मटर पहले निकलेगा ना, तो मटर की क्या बढ़ेगी बेटा? लंबाई बढ़ेगी ना। तो मटर की क्या बढ़ेगी? लंबाई। तो बीज लगाने पर पहले क्या आएगा? मटर की लंबाई आएगा ना बेटा। तो पहले मटर की लंबाई आएगी। अब मटर में फूल आते हैं, किस रंग के? मटर में जो फूल आते हैं बेटा बैगनी रंग के आते हैं। कैसे आते हैं? बैगनी रंग के। तो फिर मटर में क्या आते हैं? फूल। ये फूल आ गए मान लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप जानते हो नियम होता है कि किसी भी पौधे को लगाओ तो पहले उसकी लंबाई बढ़ती है, तो पहला लक्षण लंबाई से। फिर अगला लक्षण मटर में क्या है? फूल, तो फूल से। तो एक फूल का रंग और फूल की स्थिति। तो फूल का रंग तो आपको दिख रहा है, ये तो बैगनी रंग का आएगा, ये तो क्या होगा? श्वेत रंग का फूल आता है। अब अगला पहचाना तरीका, पहले आप देखते हो मटर में कोई भी पौधा आप लगाओ तो पहले उसमें फूल आते हैं, फिर फूल से फल निकलता है, फिर फल में क्या पाए जाते हैं? बीज। तो गौर करो,
पहला लक्षण आएगा तने की लंबाई से, फिर उसमें आए फूल, तो फूल से कितने लक्षण? 2। फिर फूल से क्या लगेंगे? फल, तो यहां फल को बोला जाता है फली, तो फली से भी 2 लक्षण। फिर फली के अंदर बीज, तो बीज से लक्षण, तो 2 बीज से, 2 फली से, 2 फूल से, 1 लंबाई से, टोटल लक्षण कितने हो गए? 7 लक्षण हो गए। ये 7 लक्षण एक क्रम से याद करने, दिमाग में सोचो, सोते सोते जानते हो कि भैया पहले लगाएंगे तो पहले क्या आएगा? लंबाई बढ़ेगी, फिर फूलवा आएगा, फूलवा आने के बाद टमाटर निकल आता है, टमाटर, यहाँ फली निकल आती है तो फली, और फली के बाद उसमें बीज होगा। और एक चीज जान लो बेटा, ये भी याद कर लो, जितनी भी दुनिया में चीजें फलों से तैयार होती हैं, किससे? फलों से। जितनी भी चीजें किससे तैयार होती? फलों से। जितनी भी चीजें दुनिया में फलों से तैयार होती हैं वो सदैव, उल्टा बोल गया, जितनी भी चीजें दुनिया में फूल से तैयार होती हैं वो सदैव फल होते हैं। क्या होते हैं? फल। जितनी भी दुनिया में चीजें फूल से तैयार हुई, फल। जैसे कद्दू के पौधे में पहले आप देखते हो पीले रंग का फूल आता है, फिर बीच में यहाँ छोटा सा ऐसा कद्दू निकलता है, फिर धीरे कद्दू से कद्दा, बड़ा भारी कद्दा, और फूल गिर जाता है। तो फूल से कद्दू बना तो फूल, मटर फूल से बना तो क्या होगा? फल। कद्दू क्या है? फल। मिर्च, पहले फूल आते हैं फिर आता है, तो मिर्च भी क्या है? फल। मिर्च क्या है? फल। जानते रहिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मिर्च फल है, बैगन भी क्या है? फल है, टमाटर भी क्या है? फल है। पहले फूल आते हैं फिर टमाटर निकलता, फल है। आप समझ रहे हो ना? जितनी भी चीजें आपको दिखाई, नेनुआ जिसे आप खाते हो लोकल भाषा में, ये फल है। क्या है? फल। पहले फूल आता है। तरोई फल है, चिचड़ा फल है। ये जितनी भी चीजें फूल से आती हैं फल हैं। अब बेटा कोई हॉस्पिटल में बीमार हो, जाके 1 किलो मिर्च गिफ्ट कराना, भैया हमारे सर जी पढ़ाए थे कि जो भी चीज फूल से पैदा होती है वो तो फल है, हम आपके लिए फल लेके आए। भाई 2 घंटा आप में मारेगा, क्यों? क्योंकि वो जीवन भर इसको जान रहा है कि ये तो मिर्चा है, सब्जी है, मिर्च है, सब्जी है। तो इस चीज को सब्जी उसको बोलते हैं, याद रखिएगा, सब्जी हमेशा उसको बोली जाती है। हम प्रोनाउंसिएट गलत करते हैं चीज़ों का, हम गलत बोलते हैं जब किसी भी चीज़ को तेल मसालों से हम पका लेते हैं तो वो सब्जी होती है, ना कि मटर सब्जी है, ना कि तरोई सब्जी है, ना कि मिर्च सब्जी है। ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे कोई सर फूल गोभी क्या है? बेटा वो फूल है, ध्यान रखिए, वो फूल ही है। फूल गोभी क्या? फूल है, फूल खा जाते हो। पत्ता गोभी क्या है? सर वो पत्ता है, पत्ता खा। आलू फल नहीं है बेटा, आलू तना है। फूल से नहीं आलू पैदा होता, जमीन के अंदर से निकलता है, तना है। और तने और आलू के बगल बगल रेसे निकले रहते हैं ना, तो वो क्या है बेटा? जड़ है। तो पहले अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करो कि ठीक है ना। तो जितनी, तो इसका मतलब फली, मटर की फली किसके बाद बनती है? फूल के बाद। तो ये क्या है? फल है। ये याद रखिएगा, ये क्या है? फल है। अब फल है, लेकिन यहां फली बोलते हैं हम लोग इसको, फल को क्या बोलते हैं? फली। तो भैया पहले लंबाई बढ़ी, लंबाई के बाद फूल आए, तो फूल से कितने लक्षण? 2। फूल से कितने लक्षण? 2। फिर उसके बाद फूल में क्या है? फूल में की बात क्या है? फली, या फल आया तो फली से 2 लक्षण। फिर फली में क्या है? बीज, तो बीज से 2 लक्षण। तो टोटल कितने लक्षण? 7। तो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है, कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7 लक्षण का। तो पहले तने की लंबाई में देखा, तो कुछ पौधे क्या थे बेटा? लंबे थे, कुछ बौने थे। तो पहला लक्षण कुछ लंबे और कुछ बौने। तो इसीलिए तो मेंडल जब देखे कि उनके आसपास जो मटर का पौधा है कुछ लंबे थे कुछ बौने थे, तो मान लो कुछ पौधे बहुत लंबे थे, कुछ पौधे बहुत ही लंबे थे, मटर के काफ़ी लंबे, तो ऐसे पौधों को लंबा बोला गया। कुछ पौधे आकार में बहुत छोटे थे, तो ऐसे पौधों को क्या बोला गया? बौना बोला गया। तो तने की लंबाई एक लक्षण है, इसके 2 तरीके, इसके 2 कारक है, तुलनात्मक कारक, एक लंबा और एक बौना। अब बेटा कौन सा प्रभावी? बौना, ये बौना होगा, ठीक है ना। लंबा लक्षण सर जी प्रभावी होता है। कैसा? सभी लोग लंबा होना चाहते हैं ना, ज्यादातर क्या हो, तो जो लक्षण बहु आए, बहुत ज्यादा मात्रा में दिखे, जिसकी संख्या अधिक हो, जो अधिक से अधिक उत्पन्न हो वो प्रभावी, जो कम उत्पन्न हो वो क्या हो जाएगा? अप्रभावी। तो बेटा एक लंबा है एक बौना, तो बौना लक्षण कैसा हो गया? अप्रभावी। हम तरीके से लिखेंगे, पहले प्रभावी लक्षण को लिखेंगे फिर अप्रभावी। अब फूल का रंग, तो फूल के रंग में भी 2 लक्षण है बेटा, एक है एक इसका रंग में बैगनी कलर का फूल आता है तो कैसा हो जाएगा? प्रभावी। और एक श्वेत कलर के इसमें फूल आते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? अप्रभावी। क्या हो जाएगा? अप्रभावी। तो ये कितने लक्षण हो गए? 2। अब फूल की स्थिति, अब
बैगनी कैसे सर प्रभावी हो गया? बेटा अगर रंग बिरंगा होगा तो कीट पतंग बहुत आकर्षित होते हैं, अगर कीट पतंग बहुत आकर्षित होंगे तो परागण होगा, परागण होगा तो फली की संख्या या बीज का या फलों का निर्माण फलियों का निर्माण बहुत अधिक होगा। ये क्यों होगा? ये जनन वाले चैप्टर में समझाऊंगा ऐसा। तो रंग बिरंगे होना ज़्यादा अच्छा होता है, फूल पुष्प के लिए लाभदायक होता है, उसके जनन में बहुत अच्छे सहायक होते। तो प्रभावी लक्षण, श्वेत लक्षण क्या हो गया? अप्रभावी। अब फूल की स्थिति समझना, मान लो समझना, मान लो ये मटर का पौधा है, अगर फूल बेटा किनारे में निकलेंगे तो ऐसे ऐसे फूल निकलते जाएंगे और ये मटर का पौधा क्या होता जाए? बढ़ता जाएगा, फिर फूल आए, फिर बढ़ा, फिर फूल आए, फिर आए। तो बताओ अगर किनारे में आएंगे तो इसे बोलते हैं कक्षस्थ। क्या बोलते हैं? कक्षस्थ। तो ज्यादा से ज्यादा फूल आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा फली होंगी तो ज्यादा से ज्यादा बीज बनेगा, तो प्रभावी लक्षण है। फूल का कक्षस्थ होना कैसा लक्षण है बेटा? प्रभावी। अगर फूल, अब यहीं पे समझना, देखो मान लो ये मटर का पौधा, अब फूल यहीं ऊपर ही आ गया, आगे वाले हिस्से में फूल आके तैयार हो गया, तो अब लंबाई बढ़ेगी ना। फूल आने के बाद अगर मेन स्टेम में, मेन तने अगले हिस्से में फूल आ गया तो वहीं से लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। तो ले दे के कितना फूल आया? एक। तो एक फूल तो कुछ फली तो कुछ बीज, तो यहां पैदावार कम होगी, यहां पैदावार ज्यादा। समझ आई बात? तो ये प्रभावी। और ये लक्षण कैसा होगा? अग्रस्त। अगर आगे आ गया तो अग्रस्त कैसा लक्षण होगा? अप्रभावी। कैसा लक्षण होगा? अप्रभावी। तो ये प्रभावी, ये अप्रभावी। बैगनी आना प्रभावी, श्वेत आना अप्रभावी, कक्षस्थ अग्रस्त। अब देखो इधर, तो बताओ एक लक्षण के दो तुलनात्मक कारक, दूसरे लक्षण के दो, तीसरे के दो। तो पहला लक्षण तने की लंबाई से, फिर क्या है बेटा? फूल। तो फूल से भी कितने लक्षण सर? दो। एक फूल का रंग, एक फूल की स्थिति। फिर अगला लक्षण फूल के बाद क्या आता है? फली। तो फली से भी दो लक्षण, कौन? फली का रंग और फली का आकार। फिर अगला लक्षण कहां से? बीज से। बीज से भी दो लक्षण, बीज का रंग और रंग रंग रंग। एक बार फूल की स्थिति है, फिर दो बार आकार है। दिमाग में एक बार थोड़ा सा सेट बस कर लो, याद। अब आ जाओ बेटा फली की बात करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे अब नहीं आएगा, तो मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। अगले लक्षण हम लोग आगे लिखे रहे हैं। तो ये बेटा ये हो गया, अगले उसमें लिख रहे हैं। अगले पेज में अगर मैं बात करूँ तो देखो, तो फूल की बात हो गई। अगला लक्षण तो 3 हो गया। चौथा लक्षण अगर मैं बात करूँ तो चौथा लक्षण क्या है बेटा? फली। अब फली का रंग, फली का रंग का मतलब बेटा फल। अब मटर का फली, आप देखो फली जब आप खरीदने जाते हो तो फली के मतलब फल, जो मटर निकलती है ताजी ताजी। तो बेटा हरी हरी खरीदते हो कि आप एकदम पीली वाली मटर खरीदते हो? जब आप सब्जी का, आजकल ठंडी का सीजन में मटर आएगी तो हरी हरी ढूंढते हो ना। तो हरा रंग कैसा हो जाएगा बेटा? प्रभावी। और पीला जो फली है, छीमी बोलते हो, या उसे हम लोग पॉड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसी को? फली को बेटा बोलते हैं इंग्लिश में पॉड। कलर ऑफ पॉड्स बोलते हैं। तो यहां पे कैसा होता है? पीला। तो पीला कैसा लक्षण है? अप्रभावी। कैसा लक्षण है? अप्रभावी। अगले लेक्चर में एक बार इनके बारे में फिर डिस्कस करेंगे कायदे से, ठीक है ना। बस 5 मिनट और। देखो इधर, अब फली का रंग हो गया, अब उसके बाद फली का आकार बेटा। अब बताओ जब मार्केट आप फली लेने या मटर की छीमी या पॉड इंग्लिश में बोलते हैं लेने जाते हो, तो बेटा मोटी मोटी ढूंढते हो कि एकदम सुटकी हुई ढूंढते हो, एकदम जिसमें कुछ बीज ना हो? अच्छा, बीज ना वाली मटर चबाओ, कभी चबाने में बड़ा मजा आता है। ठंडी का मौसम आ गया है, लेकिन हम जब खरीदते हैं तो सब्जी हमको बनानी रहती है तो हमेशा दानेदार मटर ढूंढते हैं। तो फूली हुई, कौन सी? फूली ढूंढते भैया, फूली देना। तो फूली हुई कैसा लक्षण? प्रभावी। कैसा लक्षण? प्रभावी। और सिकुड़ी हुई, जिसको कोई नहीं पूछता उसको आप पूछते हो, सिकुड़ी हुई कैसा लक्षण? अप्रभावी। कैसा लक्षण? अप्रभावी लक्षण। सही है। अब उसके बाद अगर बात किया जाए, अब छठवां बीज। भाई फली में क्या होगा? बीज। अरे भाई मटर की छीमी देखते हो ना, जब छीमी रहती है तो यहां मटर लगे रहे। अब अगला लक्षण मटर से आएगा। तो बीज
का पहला क्या लिख दें, रंग, बार बार रंग लिख रहे हैं, तो बीज का रंग। अब यहां बीज की बात हो रही है, तो बीज पकने की बात हो रही है। जब बीज पक जाता तो यहां बोलते हैं सीड का, सीड, कलर ऑफ सीड, इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे, कलर ऑफ सीड। अब बताओ जब बेटा मटर पक जाता है तो पीला, पीली वाली जो मटर होती है, जब चाट आप खाते हो, खरीदने जाते हो तो पीली वाली मटर लाते हो, तो प्रभावी। और हरा यदि बीज का रंग है तो कैसा लक्षण, अप्रभावी। जैसे समझो, आप जो लोग होंगे वो समझ रहे होंगे, अगर कभी आप देखा हो जो हरा लक्षण होता है ना, हरा वाला जो लक्षण होता है उसे आप कभी गौर करके चेक कर लीजिएगा। हरे वाले जो बीज होते हैं पकने के बाद वो टेस्ट में बिटरनेस होती है, अकुराती है। जो लोग दाल खरीदते हैं, हरी वाली दाल खरीद लेते हैं ना, अकुराती रहती है, तो अप्रभावी है। पीली वाली कैसी है, प्रभावी। और लास्ट पॉइंट इसका, बीज का आकार, या इसी को बोलते हैं शेप ऑफ सीड, या सीड शेप की अगर बात किया जाए तो इसमें भी दो लक्षण, एक प्रभावी। तो बीज, अगर मटर देखो जब खरीदने जाते हो पकने के बाद बीज, मटर, तो वो बीज कैसा रहता है, एकदम गोल मटोल। तो गोल कैसा लक्षण है बेटा, प्रभावी। अब बढ़िया दाल निकलती है, बढ़िया मजा आता है खाने में। और वही अगर एकदम सुटकी सुटका बीज हो, थोड़ा सा मुरझाया हुआ, तो उसे बोलते हैं बेटा झुर्रीदार। क्या बोलते हैं हिंदी में, झुर्रीदार, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं, ये अप्रभावी लक्षण है। कौन सा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। और हिंदी में इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिंकल्ड। क्या बोलते हैं, रिंकल्ड। और गोल को बोलते हैं बेटा राउंड। क्या बोलते हैं, राउंड। तो झुर्रीदार होता है। क्लियर बात। तो 7 लक्षण है, तरीके से याद करो, एकदम मस्त तरीके से याद हो जाएगा, कभी जीवन में नहीं भूलेगा। तो मेंडल ने 7 लक्षण और 14 तुलनात्मक कारकों का अध्ययन किया है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर बात। पहला लक्षण कहां से आया, लंबाई से। लंबाई के बाद क्या आया सर, फूल आए, तो फूल से कितने लक्षण सर, 2। फिर फूल के बाद क्या है सर, फल आया, फली, फली से कितने लक्षण, 2। फिर सर फली के बाद क्या है, बीज, बीज से 2। 7 लक्षण, हर एक लक्षण के 2-2 कारक, एक प्रभावी, एक प्रभावी, टोटल कितने, 7 लक्षण और 14 तुलनात्मक लक्षण। तुलनात्मक क्यों, एक हरा है तो एक पीला है, एक लंबा है तो बौना है, सही ना। तो ये चीज, तो आज इतनी ही बात करते हैं। अगले इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे लक्षणों को, और मेंडल के पहले नियम के बारे में व्याख्या करेंगे अगले लेक्चर में कि मेंडल ने कैसे पहले नियम को प्रूव किया था। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िए, जो डाउट हो उसको लिखिए, और जो जहां पे ना समझ वहां पे आप बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और जो डाउट हो डाउट लिखिए। और इस पे बेस्ड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इसी के साथ अगले लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सारी बात करेंगे, अच लघुत्तरी की बात करेंगे। और 1 नवंबर से रेडी रहिएगा, अनसॉल्व आपके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। पूरे जोर शोर से मेहनत करिए, और इस बार धमाका लाना है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार हम लोगों को जिले नहीं राज्य में अपने आप को टॉप करके दिखाना है। ठीक है ना, तो मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।